जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यूनिट 2 इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स का नेक्स्ट टॉपिक सिंगल फेज एंड 3 फेज सप्लाई को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिंगल फेज सप्लाई है क्या। इस सिंगल फेज पावर सप्लाई इज द टाइप ऑफ एसी पावर सप्लाई, ठीक है, इन विच द एसी इलेक्ट्रिक पावर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग ओनली 2 कंडक्टर्स named phase and neutral. In practice, a sinusoidal AC power supply is used. The waveform of the single phase power supply is shown in figure 1, ठीक है। तो अभी हम दिखा देंगे कि हम लोग जो है सिंगल फेज पावर सप्लाई को किस तरीके के वेवफॉर्म से जो है उसको शो करते हैं, ठीक है। वेयर द वोल्टेज इन द सिंगल फेज पावर सप्लाई अटेन्स इट पीक वैल्यू at 90 degree during positive half cycle and attains the maximum value at 270 degree during negative half cycle, ठीक है। ये जो है 90 डिग्री में पॉजिटिव में हाफ साइकिल में जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में 90 डिग्री में पीक वैल्यू अटेन करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है 270 डिग्री में जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है। तो आप लोग यहाँ पर ये सिंगल फेज पावर सप्लाई का ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से एक ग्राफ बना हुआ है। पहले जो है 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर जो है 180 डिग्री, फिर 270 और ये 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री में जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है 270 डिग्री में अटेन करता है, ठीक है। ये आपका जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये वाला जो है ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन द सिंगल फेज पावर सप्लाई द फेज वायर कैरीज द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम सोर्स टू लोड while the neutral wire provides the return path to the current, ठीक है। तो आपका जो फेज वायर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को सोर्स से लोड तक कैरी करता है और जो न्यूट्रल वायर है वो जो है रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है। In India, the RMS value of voltage in single phase supply is 230 volt at 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपका जो इंडिया में है वो RMS वैल्यू कितना है, 230 वोल्ट का जो है RMS वोल्टेज हम लोग यूज़ करते हैं और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है द मेन ड्रॉबैक ऑफ सिंगल फेज पावर सप्लाई इज द सिंगल फेज पावर इज ऑफ पल्सेटिंग नेचर, पल्सेटिंग यानी AC, ठीक है, विच कॉजेज द वाइब्रेशंस इन द मोटर्स। हाउएवर almost all residential power supplies are single phase which are used to run electrical appliances such as fans, कूलर, एयर कंडीशनर्स, लैम्प etc, ठीक है। हम लोग जो सिंगल फेज सप्लाई है उसका यूज जो है बेसिकली अपने घरों में करते हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल यूज के लिए। दिस सप्लाई इज अ स्मॉलर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड देन 3 फेज, और जो सिंगल फेज है 3 फेज से थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, विथ जस्ट 2 वायर, 1 एक्टिव एंड 1 न्यूट्रल, ठीक है। एक फेज होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है, इसमें 2 ही वायर होता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन होम एंड बिजनेसेस फॉर लाइटनिंग एंड appliances and can supply up to 230 volts. Single phase system are also a standard in most domestic houses, ठीक है, घरों में, with gas central heating, ठीक है। उसके बाद है 3 फेज सप्लाई, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। दिस सप्लाई हैज 4 वायर, 3 एक्टिव एंड 1 न्यूट्रल वायर। इसमें क्या होता है, 3 ठो एक्टिव यानी कि फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। एंड कैन सप्लाई अप टू 415 वोल्ट्स। 3 फेज सिस्टम आर बेटर एबल टू हैंडल हायर लोड। 3 फेज का यूज हम लोग हायर लोड के लिए करते हैं और सिंगल फेज का लोअर लोड जैसे कि रेसिडेंशियल वायरिंग वगैरह में होता है, ठीक है। और जैसे ये 3 फेज है तो इसका यूज हायर लोड यानी इंडस्ट्री वगैरह में करेंगे। एंड आर ऑफ्टन यूज्ड इन सिचुएशंस दैट रिक्वायर मोर देन 10 किलोवाट्स पर कैबिनेट सच एज GPU और हाई डेंसिटी कंप्यूट। दे कैन आल्सो बी यूजफुल इफ यू नीड 2 और मोर इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ठीक है। उसके बाद है व्हेन AC इलेक्ट्रिक पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोड यूजिंग 3 लाइन कंडक्टर्स देन द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इज टर्म्ड एज 3 फेज पावर सप्लाई। अगर हम लोग जो है कहीं पर जो है 3 लाइन कंडक्टर का यूज करके जो है पावर सप्लाई करते हैं तो उसको 3 फेज पावर सप्लाई बोलते हैं, ठीक है।
In case of 3-phase power supply, there are 3 line conductor for 3 phases and a neutral may also be there। ठीक है, 3-phase पावर सप्लाई में क्या होता है, आपका जो है 3 ठो लाइन कंडक्टर होगा 3 फेज के लिए और एक न्यूट्रल भी जो है अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल वायर इन द 3-phase पावर सप्लाई डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कनेक्शन ऑफ द वाइंडिंग्स ऑफ द सोर्स एंड लोड। ठीक है, किस टाइप का जो है सोर्स या लोड हम लोग कनेक्ट किए हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका न्यूट्रल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल इज प्रेजेंट इन स्टार कनेक्शन बट नॉट इन डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो आपका जो न्यूट्रल है वो डेल्टा कनेक्शन में जो है न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, और जो स्टार कनेक्शन है उसमें जो है न्यूट्रल अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 3-phase पावर सप्लाई का जो है वेव फॉर्म दिया गया है। तो इसमें जो है 3 वायर है, एक आर है, एक वाई है और एक तो जो है बी है। ठीक है, यानी कि रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, ये 3 वायर है, इसका जो है वेव फॉर्म दिया गया है और ये तीनों वायर जो होता है एक दूसरे से 120 डिग्री का जो है फेज शिफ्ट करके चलता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें जो है किसी भी मतलब कि किसी भी टाइम पे जो है सारा कंडक्टर जो है जीरो वैल्यू जो है नहीं देता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है ये जो है मतलब मोटर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें जो है एक टाइम पे जो है जीरो पावर सप्लाई नहीं कर पाता है कभी भी। तो इसलिए जो है ये क्या होता है मतलब मोटर वगैरह में कोई भी वाइब्रेशन वगैरह क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, करता है बहुत ही कम करता है। लेकिन ये सिंगल फेज सप्लाई में जो है चूँकि यहाँ पर भी जीरो आ जाता है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पर भी, यानी कि एक एक पॉइंट में जो है ये हर बार जीरो पे पहुँच जाता है। इसलिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा पल्सेटिंग नेचर का होता है, ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है मोटर वगैरह में। ठीक है, उसके बाद जो है आगे इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है। तो इन 3-phase पावर सप्लाई देयर आर 3 वेव फॉर्म्स फॉर ईच फेज विच आर 120 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। ठीक है, 120 डिग्री जो है एक दूसरे से जो है डिस्प्लेस्ड रहता है तीनों फेज। द वेवफॉर्म फॉर द साइनसोइडल 3-phase पावर सप्लाई इज शोन इन फिगर 2। ठीक है, तो वहाँ पर फिगर में है फ्रॉम द वेवफॉर्म ऑफ 3-phase पावर सप्लाई इट कैन बी नोटेड दैट द एवरेज पावर नेवर ड्रॉप्स टू जीरो। ठीक है, मतलब एक टाइम पे जो है कभी भी पावर जो है जीरो नहीं होता है। हैंस देयर इज नो पल्सेशन ऑफ एवरेज पावर एंड हैंस नो वाइब्रेशन इन द इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, तो कोई भी पल्सेशन वगैरह नहीं है, इसलिए जो है कोई भी वाइब्रेशन नहीं आता है इलेक्ट्रिकल मशीन वगैरह में। द 3-phase सप्लाई इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस। और 3-phase पावर सप्लाई का यूज हम लोग वाइडली जो है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस में करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड 3-phase पावर सप्लाई को देखेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सिंगल फेज और 3-phase के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो सिंगल फेज एंड 3-phase आर बोथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज बट दे डिफर इन द अमाउंट ऑफ पावर दे प्रोवाइड एंड द नंबर ऑफ वायर दे यूज। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कितना पावर जो है ये सप्लाई करता है और कितना नंबर ऑफ वायर यूज करता है, ये दोनों। ठीक है, एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो सिंगल फेज जो है इसको हम लोग 1 फेज से भी डिनोट करते हैं और इसको जो है 3-phase को ये 3 फेज इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं द टाइप ऑफ AC पावर सप्लाई इन विच देयर इज ओनली 1 वोल्टेज वेवफॉर्म आई ओनली 1 फेज इज नॉन एज सिंगल फेज पावर सप्लाई। ठीक है, सिंगल फेज में क्या होता है एक ही वोल्टेज का वेवफॉर्म होगा, यानी कि एक ही फेज होगा, तो इसको सिंगल फेज बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है द टाइप ऑफ AC पावर सप्लाई इन विच हैज़ 3 वोल्टेज वेवफॉर्म। इसमें क्या होता है 3 वोल्टेज का वेवफॉर्म होता है, यानी कि 3 फेज का यूज करता है, इसलिए इसको 3-phase पावर सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल है समझने का। इन सिंगल फेज पावर सप्लाई दी वोल्टेज इज 240 वोल्ट 240 वोल्ट होता है और जो है ±6% का वेरिएशन वगैरह भी होता है। ठीक है, इन 3-phase पावर सप्लाई दी लाइन टू लाइन वोल्टेज इज 440 वोल्ट विथ ±6% वेरिएशन। ठीक है, तो आपका जो 3-phase में होता है वो 440 वोल्ट होता है और आपका जो है सिंगल फेज में 230 220 या 240 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, और एक क्या डिफरेंस है कि इसमें जो है केवल एक वोल्टेज का वेवफॉर्म होता है या फिर जो है केवल एक फेज होता है, इसमें 3 ठो वोल्टेज का वेवफॉर्म होगा या 3 ठो फेज रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो ओनली 2 कंडक्टर्स फेज एंड न्यूट्रल आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई दी सिंगल फेज पावर।
सिंगल फेज में जो है केवल 2 कंडक्टर यूज़ करते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल। दी 3 फेज पावर सप्लाई रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 कंडक्टर्स फॉर 3 फेजेज। ठीक है, तो 3 फेज पावर सप्लाई में क्या होगा, एटलीस्ट हम लोग को 3 ठो कंडक्टर जो है चाहिए ही, लेकिन सिंगल फेज में केवल जो है 2 कंडक्टर का यूज़ करता है, एक फेज एक न्यूट्रल। 3 फेज में 3 ठो कंडक्टर का हम लोग को इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, और कभी कभी जो है 4 वायर का भी जो है यूज़ करते हैं, 3 ठो लाइन वायर एक न्यूट्रल वायर, किसके केस में, स्टार कनेक्टेड सिस्टम के केस में। ठीक है, फॉर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक पावर टू दी लोड। ठीक है, तो उसके बाद है दी पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ सिंगल फेज पावर सप्लाई इज लेस। सिंगल फेज का पावर ट्रांसफर कैपेसिटी लो होता है, जबकि जो है दी रिलेटिवली मोर पावर कैन बी ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ 3 फेज पावर सप्लाई। 3 फेज पावर सप्लाई में जो है मोर पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, सिंगल फेज है तो कम पावर ट्रांसफर करेगा, 3 फेज है तो ज़्यादा पावर ट्रांसफर करेगा। दिस सर्किट ऑफ सिंगल फेज सप्लाई इज वेरी सिंपल। ये अब सिंगल फेज है तो इसका सर्किट क्या होगा, सिंपल होगा। दिस सर्किट ऑफ 3 फेज पावर सप्लाई इज कॉम्प्लिकेटेड। अब 3 फेज यूज कर रहा है तो इसका सर्किट क्या बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, उसके बाद आगे है सिंगल फेज पावर सप्लाई नेसेसरली हैज न्यूट्रल वायर विच एक्ट एज रिटर्न पाथ फॉर करंट। और सिंगल फेज पावर सप्लाई में जो है हमको कम से कम जो है न्यूट्रल वायर, मतलब 2 वायर लगेगा ही। ठीक है, और न्यूट्रल वायर तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन जो है 3 फेज पावर सप्लाई न्यूट्रल में और मे नॉट बी प्रेजेंट। 3 फेज पावर सप्लाई में जो है न्यूट्रल हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। इफ स्टार कनेक्शन इज यूज्ड देन न्यूट्रल विल बी देयर। अगर स्टार कनेक्शन है तभी हम लोग न्यूट्रल का यूज़ करेंगे, नहीं तो डेल्टा में जो है हम लोग न्यूट्रल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इफ डेल्टा कनेक्टेड कनेक्शन इज यूज्ड नो न्यूट्रल विल बी देयर। ठीक है, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होगा लेकिन स्टार में हो सकता है। ठीक है, लेकिन सिंगल फेज सप्लाई में हम लोग जो है क्या करते हैं, न्यूट्रल जो है कंपलसरी है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आगे का पॉइंट देख लेते हैं। सिंगल फेज सप्लाई इज लेस इकोनॉमिकल। ये आपका जो है कम इकोनॉमिकल पड़ता है। ठीक है, 3 फेज पावर सप्लाई इज मोर इकोनॉमिकल देन सिंगल फेज सप्लाई। सिंगल फेज सप्लाई के कंपेरिजन में ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपका। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई इज एक्सटेंसिवली यूज टू पावर लो पावर अप्लायंसेस यूज्ड इन होम एंड ऑफिसेज। सिंगल फेज का यूज़ हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, लो पावर अप्लीकेशंस में करते हैं, जैसे कि होम और ऑफिस में हो गया। ठीक है, घर में या ऑफिस में हो गया। उसके बाद जो है 3 फेज पावर सप्लाई इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग पावर टू दी हैवी लोड इन इंडस्ट्री। इसका यूज जो है हैवी लोड के लिए करते हैं और इंडस्ट्री वगैरह में करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कंपैरिजन जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग इसको डिफाइंड कर पाएंगे और इसको जो है एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके कंपैरिजन के थ्रू आप लोग लिख देंगे, और ये जो है वेब फॉर्म अगर आप शो कर देते हैं तो आप लोग को जो है सिंगल फेज और 3 फेज के बारे में जो है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।